हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं विशाल मेघानी आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी पर। दोस्तों एक और बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आप लोगों के लिए आया हुआ है। इस बार जो वैकेंसी आया है वो है टीएचडीसी के अंदर। टीएचडीसी दोस्तों ये बेसिकली एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। टीएचडीसी जिसका फुल फॉर्म है थियरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों यहां पर ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। सिमिलरली जैसे एनएचपीसी का वैकेंसी आया था, इस वैकेंसी को आप एनएचपीसी का एक पैरेलल वैकेंसी मान सकते हो। यहां पर भी लगभग सारी बातें सेम है। सिलेक्शन क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न दोस्तों सब कुछ एनएचपीसी के जैसे ही रखा गया है, राइट। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेबस क्या है, पढ़ाई क्या क्या करनी है, बुक्स कौन से रेफर करने हैं, ये सारी बातें एक एक करके इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। दोस्तों अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया सैलरी यहां पर आप लोगों को ऑफर की जा रही है। जो ग्रॉस सैलरी यहां पर आप लोगों की बनने वाली है वो लगभग 1,20,000 प्रति महीना ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमा दोस्तों, जो कि बहुत ही बढ़िया सैलरी है। तो डेफिनेटली अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो जरूर आप अप्लाई करिएगा। और आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं ये जानने के लिए आइए इस वीडियो को हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी कौन है, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, जिसका फुल फॉर्म है थियरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड। पोस्ट का जो नाम है दोस्तों वो है जेईटी, दैट इज जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग। ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमा आप लोगों को यहां पर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट ऑफर की जा रही है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहां पे दिया गया है। वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है तो 181 वैकेंसीज यहां पर आई हुई है। कैटेगरी तो ये इंजीनियरिंग लेवल का जॉब है। अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, तो ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी 9 जून से शुरू हो चुका है एंड द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 30 जून। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो 30 जून के पहले पहले इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई जरूर करिएगा। यहां पर आपका जो सिलेक्शन होगा वो दो बातों के बेसिस पर होगा, एक रिटन टेस्ट और दूसरा इंटरव्यू दोस्तों। हालांकि अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ये एक डिप्लोमा लेवल की पोस्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमा यहां पे आपको अप्लाई करना है एंड डिप्लोमा लेवल की जो वैकेंसीज है वहां पर इंटरव्यू को कैंसिल कर दिया गया है। इंटरव्यू अभी डिप्लोमा लेवल वैकेंसीज के लिए नहीं होता है, लेकिन यहां पर इंटरव्यू दोस्तों रखा गया है। लेकिन इंटरव्यू दोस्तों यहां पे बेसिकली आपका इंटरव्यू जो होगा वो एक प्रकार का वाइवा होगा और मेनली जो सिलेक्शन आपका डिपेंड करता है वो इंटरव्यू के ऊपर नहीं, रिटन टेस्ट के ऊपर, क्योंकि यहां पर 85% जो मार्क्स का वेटेज है वो रिटन टेस्ट को दिया गया है। समझ में आया, क्लियर है। और अप्लाई कैसे करना है तो यहां पर वेबसाइट दी गई है www.tsdc.co.in। इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप लोगों को अप्लाई करना है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो के अंदर जानते हैं इस वैकेंसी की बाकी डिटेल्स, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो ये जो पोस्ट है यहाँ पे, ये जो 181 टोटल वैकेंसीज है यहाँ पर, ये पूरी की पूरी फ्रेश वैकेंसीज नहीं है। इसके पहले भी टीएचडीसी की वैकेंसी आई थी लेकिन कंप्लीट वैकेंसीज फिल नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर कुछ न्यू वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं जिसको रेगुलर वैकेंसी का नाम दिया गया है। ओके, एक और दोस्तों यहाँ पे आपको बात बता दूं कि इस वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। अगर आपके पास उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात नहीं कह रहा हूं। मैं आपको यहां पे ये नहीं कह रहा हूं कि आप अगर उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, आपके पास डोमिसाइल नहीं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हैं। लेकिन अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का सर्टिफिकेट है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर जो रेगुलर वैकेंसी निकाली गई है उत्तर प्रदेश के लिए वो है आपकी 25 वैकेंसीज। सिमिलरली उत्तराखंड के लिए जो न्यू वैकेंसीज आई है वो कितनी है, वो भी है 25 एंड 25 प्लस 25 कितना हो गया 50। तो 50 यहां पर फ्रेश वैकेंसीज आई है। इसके अलावा बैकलॉग वैकेंसीज की बात करें तो ये जो है ये बैकलॉग वैकेंसीज है दोस्तों। ये किसके लिए दोस्तों बैकलॉग वैकेंसीज, तो ये बैकलॉग वैकेंसी नियरली 65 बैकलॉग वैकेंसीज है दोस्तों उत्तर प्रदेश की, और ये जो बैकलॉग वैकेंसी है 66 नियरली ये किसके लिए दोस्तों उत्तराखंड के लिए, टोटल 131।
एंड 50 जो आपकी फ्रेश वैकेंसीज है, मिलाकर टोटल वैकेंसी कितनी बनती है, 181 वैकेंसीज यहां पर आपके लिए आई हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम यहां पे बात करते हैं तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है या ब्रांच वाइज वैकेंसी कैसे है। तो सिविल इंजीनियर्स के लिए दोस्तों डिप्लोमा इन सिविल के लिए 72 वैकेंसीज है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 72 है, एंड डिप्लोमा इन मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पे 37 वैकेंसीज दोस्तों यहाँ पे दी गई हैं। ओके, और यहां पर एक बात आप देखिए, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे इन्होंने बोली है दोस्तों कि अगर आपके पास डिप्लोमा है तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के साथ साथ अगर आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है दोस्तों तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा न करते हुए डायरेक्ट कोई हायर क्वालिफिकेशन परस्यू किया है, जैसे अगर आपने 11-12 के बाद डिप्लोमा न करने के बाद डायरेक्टली इंजीनियरिंग किया है, तो आप बिल्कुल भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग विदाउट एसेंशियल क्वालिफिकेशन, विदाउट एसेंशियल मतलब विदाउट डिप्लोमा यहां पर एलिजिबल नहीं है दोस्तों, आर नॉट अलाउड, क्लियरली बोला गया है। तो डिप्लोमा तो आपके पास होना कंपलसरी है। साथ साथ यहां पर एज रिलैक्सेशन या एज लिमिट कितना है वो भी बताया गया है। तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट कितना है, 27 ईयर्स है। लेकिन अगर आप दोस्तों कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जैसे अगर आपका कैटेगरी ओबीसी है या एससी एसटी है, तो यहां पर एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो नियरली 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा दोस्तों, एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, तो लगभग 600 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस यहां पर आप लोगों को चार्ज की जा रही है दोस्तों। 600 फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट, फॉर ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट दोस्तों। लेकिन अगर आप बिलोंग करते हैं एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में तो किसी प्रकार का कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस यहां पे आपको नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल, ये पहला पॉइंट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ओके, इंक्लूडिंग ओके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज शुड हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन विद एनी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन रिस्पेक्टिव स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश स्टेट का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। साथ साथ दोस्तों यहां पर परसेंटेज क्राइटेरिया भी रखा गया है कि अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास डिप्लोमा के अंदर एग्रीगेट 65% होना कंपलसरी है। अगर आपके पास डिप्लोमा में एग्रीगेट 65% अगर आपके नहीं बनते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करते हैं कि इसका रिक्रूटमेंट कैसे होगा, ठीक है ना। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि यहां पर आपका रिटर्न टेस्ट भी होगा दोस्तों। रिटर्न टेस्ट जो होगा वो ऑनलाइन होगा, जिसे हम सीबीटी कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोस्तों, जिसमें आपको 85% मार्क्स का वेटेज रखा गया है। एंड साथ साथ आपका इंटरेक्शन या वाइवा, इंटरव्यू डायरेक्टली नहीं बोला गया, इंटरेक्शन या वाइवा, जिसमें 50%, 15%, 15% मार्क्स का वेटेज यहाँ पे रखा गया है दोस्तों। समझ में आ गया, क्लियर है क्या। अब यहाँ पे बात करते हैं पेपर कैसे होगा। तो इसका जो पेपर होगा दोस्तों वो 200 मार्क्स का पेपर होगा, 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा एंड 200 क्वेश्चंस होंगे, मतलब ईच क्वेश्चंस कैरी द 1 मार्क, राइट, ईच क्वेश्चंस कैरी द 1 मार्क। अब 200 मार्क्स में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, तो आपको दोस्तों 140 मार्क्स के लिए यहां पे पूछा जाएगा टेक्निकल ऑफ रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो मैकेनिकल के क्वेश्चंस आएंगे, सिविल ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो सिविल के क्वेश्चन, ठीक है ना। सो 140 मार्क्स का तो सीधा सीधा टेक्निकल आएगा। उसके बाद 30 मार्क्स के लिए दोस्तों यहां पर आपको पूछा जाएगा क्या, जनरल अवेयरनेस, जिसे आप जनरल स्टडी ओके या जनरल नॉलेज भी कह सकते हैं। ओके, उसके बाद 30 मार्क्स का दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा जाएगा रीजनिंग। ये हो गया आपके टोटल कितने, 200 मार्क्स। तो सिलेबस दोस्तों जो इस रिक्रूटमेंट का रखा गया ना, काफी सिंपल और सरल रखा गया है। यहाँ पे जो है दोस्तों ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ऐड नहीं किए गए हैं, जैसे इंग्लिश वगैरह यहाँ पे नहीं आएगा, जनरल साइंस यहाँ पे नहीं आएगा, एप्टीट्यूड यहाँ पे नहीं आएगा। तो सिंपल सा सरल सा सिलेबस है दोस्तों, इसको कंप्लीट करिए, आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात है, पेपर के लिए समय कितना दिया गया है, तो 180 मिनट्स, 3 आवर्स का समय दिया गया है। 180 मिनट्स फॉर 200 क्वेश्चन। नियरली अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन के लिए लगभग 1 मिनट का समय या उससे थोड़ा सा कम समय आपके पास है।
लेकिन दोस्तों इस प्रकार के जो एग्जाम होते हैं ना, यहां पर लगभग आपको वन लाइनर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे जिसको सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा समय नहीं, 20 से 25 सेकंड का समय लगता है, या मैक्सिमम 30 सेकंड का समय लगता है दोस्तों। और उससे तो काफी ज्यादा टाइम आप लोगों को यहां पे प्रोवाइड किया गया है। यहां पर न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत ही कम या ना के बराबर आते हैं। यहां पे जो मुख्य रूप से क्वेश्चन होते हैं आप लोगों को, वो वन लाइनर क्वेश्चन यहां पे आप लोगों को पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे मेंशन की गई है, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। दोस्तों अगर आपका क्वेश्चन सही सॉल्व होता है तो आपको 1 मार्क पूरा पूरा मिलेगा, लेकिन अगर आप गलती से अगर आप रॉन्ग आंसर टिक करते हैं, पेपर ऑनलाइन होने वाला है, तो अगर आप रॉन्ग आंसर टिक करते हैं तो रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी भी यहां पर रखी गई है 0.25 मार्क्स की, दैट इज 1/4 मार्क। ठीक है, मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो 1 मार्क पूरा पूरा आपका चला जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? सो दैट इज द पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर भी यहां पे रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे अगर हम बात करते हैं, ओके, यहां पे अगर हम देखते हैं तो यहां पे आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहां पे आपको रखा गया है, दैट इज 50% फॉर द 50% फॉर जनरल कैटेगरी एंड ईबीसी एंड ओबीएस कैटेगरी। ओके, अब ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है, तो इसको आप सेशनल कट ऑफ कह सकते हैं। जैसे आपका पेपर कितने मार्क्स का होने वाला है, 200 मार्क्स का, तो अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट से या ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट से, तो मिनिमम 50% मार्क्स, 200 का 50% कितना होता है दोस्तों, मतलब 100 मार्क्स। कम से कम 100 मार्क्स तो आपको यहां पे लाने ही पड़ेंगे। लेकिन क्या 100 मार्क्स लाने के बाद में ऐसा समझूं कि मेरा सिलेक्शन हो गया? नहीं दोस्तों, उसके बाद मेरिट लिस्ट अलग से लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे मिनिमम 100 मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे। उसी तरह से यहाँ पे 30% मार्क्स रखे गए हैं दोस्तों बाकी SC ST एंड PWD वालों के लिए। 30% मतलब कितनी, 60 मार्क्स। 200 में से कितने मार्क्स लाने हैं, कम से कम 60 मार्क्स तो लाने ही है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का जो सिलेक्शन होगा वो आपको मैंने बताया, आपका पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका वाइवा या एक इंटरेक्शन होगा दोस्तों। ठीक है ना, उसके ऊपर भी कुछ मार्क्स का वेटेज रहेगा। ओके, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर दी गई हैं। ओके, पैकेज कितना आएगा तो देख सकते हैं आप दोस्तों, आपका जो बेसिक है वो 29,200 का बेसिक यहाँ पे रखा गया है, एंड ग्रॉस सैलरी जो आपका जाएगा दोस्तों वो लगभग 1,19,000 ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमा। दोस्तों लगभग 1,20,000 प्रति महीने की सैलरी आपको दी जा रही है, राइट। लेकिन हाँ, ये 1,20,000 दोस्तों आपके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं होगा, इसमें कुछ कटिंग्स होती है। ठीक है ना, जैसे आपका बेसिक कितना है 29,200, तो इसका ग्रॉस इतना ज्यादा कैसे हो गया, तो यहां पे बहुत सारे अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं, जैसे डीए जिसको कहते हैं हम क्या, डियरनेस अलाउंस, जैसे महंगाई भत्ता भी कहा जाता है, वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। जैसे HRA जिसे होम रिसोर्स अलाउंस भी कहा जाता है दोस्तों, ये इसके अंदर ऐड होगा। ऐसे कई सारे अलाउंसेस होते हैं जो इसके अंदर ऐड होते जाते हैं दोस्तों, ऐड होते जाते हैं, और ये ग्रॉस सैलरी आपकी बनती है। इसके अंदर कुछ कटिंग्स होती है दोस्तों, जैसे आपका टैक्स यहाँ पे कटता है, साथ साथ दोस्तों आपकी बाकी कटिंग्स होती है, जैसे कि PRBS, PRP, CSSS, ये कुछ पैसे आपके कटते हैं जो आपके सेव होते हैं दोस्तों, जो बाद में आपको सूद समेत ब्याज के साथ लौटाए जाते हैं जब आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं या रिटायर होते हैं तो, राइट। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि नियरली पर मंथ इन हैंड सैलरी आपको कितना मिलेगा, तो लगभग 80,000 का सैलरी पर मंथ आप लोगों को दिया जाएगा यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमा। दोस्तों काफी रैंसम सैलरी है जो यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है ना, तो डेफिनेटली अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस जो 600 रुपए है उसको बिल्कुल मत देखिएगा। सिलेबस भी काफी इजी और आसान सा सिलेबस है, तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे कही गई दोस्तों, रिक्रूटमेंट टेस्ट सेंटर कौन से हैं। तो जैसे दोस्तों अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ TSDC के लिए, TSDC ओनली अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके टेस्ट सेंटर्स क्या रहेंगे, तो ये कुछ सिटी के नाम दिए गए हैं, ये कुछ सिटीज हैं उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश की, तो ये कुछ टेस्ट सेंटर्स आपके रहेंगे। लेकिन अगर आप TSDC एंड NHPC दोनों के लिए ही अप्लाई करते हैं तो ये कुछ टेस्ट सेंटर्स हैं जो आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किए गए, इनमें से आपको टेस्ट सेंटर्स सिलेक्ट करने हैं दोस्तों, अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, समझ में आया? होप मेरे प्यारे दोस्तों दी गई जानकारी आपके काम की है। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा, तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ साथ ऐसी और वैकेंसीज की जानकारी आप तक पहुंचती रहे, आप वैकेंसीज के लिए अपडेट रहे दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अब मैं यहां पर इस वीडियो को एंड करता हूं, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।